Yeah, this is 65,000. It's plus 567,000. Yesterday I received 41,000. Maybe that goes around that. So that's good. 14 credit card. Who's Brahma? Narayana. प्रणाम पिताश्री। आप अत्यंत शुभ घड़ी में पधारे हैं। इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रतिष्ठापित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे ये ज्ञात है पुत्र, इसलिए मैं इंद्रद्युम्न को दिए हुए अपने वचन के अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पवित्र स्थापना के लिए आ गया। हे इंद्रद्युम्न, मैं अपने अधीन ब्रह्मांड के समस्त नियंत्रक देवों, संतों और अन्य सबों की ओर से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अविचल भक्ति और निरंतर प्रयास ने भगवान जगन्नाथ के मधुर सौंदर्य और उनके प्रेम के असीम अमृत सागर को जगत के लिए उपलब्ध कराया है। मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा कितने वर्षों से कर रहा था, किंतु भगवान जगन्नाथ केवल तुम्हारी अविचल भक्ति और उत्कट स्तुतियों द्वारा ही प्रकट हो सकते थे। मेरे जीवन के प्रथम 50 वर्षों तक भगवान श्री हरि पृथ्वी पर नील माधव अर्चा विग्रह के रूप में विद्यमान थे। आज से मेरे जीवन के उत्तरार्ध का आरंभ हो रहा है। आज से भगवान जगन्नाथ मेरी संपूर्ण आयु इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि शासन करेंगे। इंद्रद्युम्न, अब तुम अपने मित्रों से अनुरोध करो कि वो भगवान जगन्नाथ, भगवान के प्रथम अंश बलदेव तथा देवी सुभद्रा और श्री सुदर्शन को उनके शोभा यात्रा वाले रथों पर विराजमान करे और नीलाद्रि पर्वत पर बने मंदिर की ओर प्रस्थान करे, जिससे उनकी भव्य स्थापना आरंभ हो सके। जो आज्ञा पिता। पुत्र नारद, अब हमें भी नीलाद्रि पर्वत पर बने मंदिर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। नारायण 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 नारायण। भगवान आ गए, रथ आ गया, मंदिर बन गया और अब नित्यांगनाएं भी नृत्य कर चुकी और फिर से प्रिय भक्तों, अब मैं भगवान जगन्नाथ के स्वरूप के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। भगवान जगन्नाथ का ये स्वरूप दीर्घकालीन विरह की पीड़ा को हरता है। उनकी आंखें ब्रह्मांड का पान करती सी लगती हैं और उनकी मुस्कान हृदय के रंध्रों में वरदायक आनंद फैलाती है। भगवान जगन्नाथ देवता या मानव, ऊंच या नीच, नर या नारी में भेदभाव नहीं करेंगे। कलयुग में जब मनुष्य
समस्त गुणों से विहीन हो जाएगा, तब भी मनुष्य को उनके अर्चा विग्रह के मात्र एक दर्शन से भगवान जगन्नाथ की अहेतु की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। जो भी इस अमृत की बूंद का अपने नेत्रों से आस्वादन करेगा, वो इस प्रेम में सदा के लिए उन्मत्त हो जाएगा। नारायण नारायण। पिताश्री, इन भक्तों के हर्ष को तो देखिए। यद्यपि भगवान जगन्नाथ की स्थापना औपचारिक रूप से प्रारंभ नहीं हुई है, फिर भी वे अपने हर्ष मिश्रित अश्रुओं से भगवान को पहले ही नहलाए दे रहे हैं। नारायण नारायण। पुत्र नारद, इनका यह आनंद 1000 गुना बढ़े। प्रिय भक्तों, भगवान जगन्नाथ ने जो वर दिए हैं, अब उन्हें सुनो। विद्यापति तथा उसके ब्राह्मण पत्नी से हुए वंशज भगवान के सूयर कहलाएंगे। वे पुजारी रूप में भगवान की सेवा करेंगे। विश्वासु तथा उसके वंशज जो उसकी पुत्री ललिता तथा विद्यापति से होंगे, वो भगवान की निजी सेवाएं करेंगे तथा भगवान जगन्नाथ को उनके यात्रा रथ तक भी उठाकर ले जाएंगे। इसलिए वे भगवान के दैत्य कहलाएंगे। विश्वासु के गांव वाले भगवान जगन्नाथ, भगवान के प्रथम अंश बलदेव तथा देवी सुभद्रा और श्री सुदर्शन के रथ को खींचेंगे। नारायण नारायण। और भगवान जगन्नाथ ने इंद्रद्युम्न को क्या वर दिया है पिताश्री? पुत्र नारद, इंद्रद्युम्न के विषय में भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता अकथनीय है। वो जो इच्छा करेंगे वो पूर्ण होगी। पितामह, मैं भगवान जगन्नाथ से ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक दिन उनके मंदिर के द्वार केवल 3 घंटों के लिए ही बंद हो। शेष पूरे दिन उनके मंदिर के द्वार खुले रहे, जिससे अधिक से अधिक भक्त उनका दर्शन कर सके। हम प्रतिदिन भगवान को इतने स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत करें, कभी भी उनका मुखमंडल और उनके हस्तकमल सुस्त ना पड़े। तथास्तु। किंतु पुत्र, तुम अपने लिए भी एक वर लो। मैं ये वर मांगता हूँ पितामह कि मेरा कोई वंशज ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्राण छूटने के उपरांत मेरे कुल में से कोई भी ये सोचे कि भगवान जगन्नाथ, उनके प्रथम अंश बलदेव, देवी सुभद्रा या सुदर्शन पर उनका कोई अधिकार है या ये मंदिर उनकी संपत्ति है। जो भी धन प्रणामिका के रूप में एकत्र होगा वो केवल भगवान के भोग विलास के लिए। मंदिर का सारा धन, सारी संपूर्ण संपत्ति मंदिर के संचालकों के पास भगवान की धरोहर होगी। तथास्तु राजन। तुम्हारी ये निष्काम भक्ति युगों युगों तक स्मरण की जाती रहेगी। मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम्हारे मन में लोगों के लिए कुछ और इच्छा शेष है? केवल ये गुरुदेव कि जो भी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करे, उनके शुद्ध भक्तों द्वारा उच्चारित उनकी महिमा का श्रवण करे या उनके तीनों रथों को मार्ग पर चलता देखे, चाहे वो पुण्य आत्मा हो या पापी, उन सर्व दयामय को बिना भेदभाव के भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो। तथास्तु। प्रिय भक्तों,
अब मैं एक वर प्रदान करता हूं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपरी भाग पर मैं एक ध्वजा बांध दूंगा। जो भी मनुष्य इस ध्वजा का दूर से भी दर्शन करेगा तथा दंडवत प्रणाम करेगा, वो अनायास ही मुक्ति प्राप्त कर लेगा और पतित पावन कहलाएगा। जगदीशो महद ब्रह्म जगन्नाथाय ते नमः। 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 पितामह, आपके मुखारविंद से निकले ये दिव्य वचन मेरे विदीर्ण हृदय को हरिधारा से सींच रहे और मैं परम तत्व की पुनः अनुभूति कर पा रहा हूं। आपके ये दिव्य वचन चिरकाल तक जनमानस में हरि चेतना का प्रेरणा स्रोत रहे और मानव जाति का मार्गदर्शन करे। ब्रह्म दारुण स्मराणि, ब्रह्म दारुण स्मराणि, ब्रह्म दारुण स्मराणि, ब्रह्म दारुण स्मराणि। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय सुदर्शन। हरे कृष्ण।